एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डिफेंस मेनिया। सो CDS2 2020 का रिजल्ट अब आ चुका है, जिसका बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे सारे एस्पायरेंट्स एंड वी आर रियली वेरी हैप्पी एंड ऑन बिहाफ ऑफ डिफेंस मेनिया टीम आई कंग्रेचुलेट ईच वन ऑफ यू जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया है। हमारे बहुत सारे कोर्स मेंबर्स के मैसेजेस आ रहे हैं, तो उनका एक कंबाइंड रिप्लाई देते हुए कंग्रेचुलेशंस। So we are here to discuss 50 days strategy for next exam, that is CDS1 2021 exam. I'll be discussing about OTA and I'll be covering two subjects, that is English and general knowledge part. And the other remaining part, that is advanced mathematics, will be taken care by me and और अर्थमेटिक में आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो सब मैं कवर करूंगा। तो शिवानी हमसे स्टार्ट करते हैं। पहले आप जीके वाले पार्ट को समझिए, उसके बाद हम मैथ्स वाले पार्ट पे आएंगे। All right. So we have already discussed कि हमारे पास only 50 days बाकी है। Only 50 days are there for CDS1 2021 exam. So अब बात करें one word, what is the most important thing which is required here is what? Productivity. टाइम कम है, सिलेबस बहुत वास्ट है, बिकॉज CDS इज कंडक्टेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ऑब्वियसली यूपीएससी कंडक्ट करती है, तो प्रोडक्टिविटी की अभी हमें जरूरत है। यू हैव टू सेट योर ओन रूटीन, यू हैव टू सेट डिसिप्लिन। आई विल बी टेलिंग यू कि स्मार्ट स्ट्रैटेजी की कैसे हमें प्रिपेयर करना चाहिए, बट येस ये डिफर करता है पर्सन टू पर्सन। सो यू हैव टू डिस्कवर योर ओन सेल्फ और अपने आप को इस तरह से ट्रेन करना है कि आपसे एग्जाम डेफिनेटली क्लियर हो जाए। ऑल राइट, थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करते हुए जाते हैं। जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए CDS में 3 एग्जाम्स होते हैं, 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, दैट इज जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। ऑल राइट, ये 3 पोर्शन होते हैं एंड academies you are preparing for are Air Force Academy, Indian Military Academy, Indian Naval Academy and of course Officers Training Academy। जो OTA के एस्पायरेंट्स होते हैं उनके लिए सिर्फ 2 पेपर होते हैं, दैट इज जनरल नॉलेज एंड इंग्लिश। मैथमेटिक्स OTA स्टूडेंट्स के लिए नहीं होते हैं। OTA किन लोगों के होते हैं? बस AFA, IMA और INA स्टूडेंट्स के लिए। अब हमने 5 साल के कट ऑफ को जनरलाइज किया है, ठीक है, एवरेज निकाला है। तो ऑफ कोर्स हमें पता होना चाहिए हमारी ड्रीम एकेडमी कौन सी है। लाइक इफ आई वांटेड टू बी इन AFA तो मुझे कितना लगभग स्कोर करना है कि मैं अपनी ड्रीम एकेडमी को अचीव कर सकूं। ठीक है, ये 140 है आउट ऑफ 300। माइंड यू दिस इज आउट ऑफ 300 क्योंकि 3 पेपर आते हैं, 100 मार्क्स ईच। ओके, इंडियन मिलिट्री एकेडमी अगर मेरा सपना है तो मुझे इतने से ज़्यादा स्कोर करने हैं। देखो इसमें प्लस एंड माइनस हो सकता है, हर साल ट्रेंड थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है, तो कट ऑफ ऑलवेज डिफर्स। INA की बात करें तो 110 जाता है आउट ऑफ 300 और OTA के बारे में बात करें इट इज़ ऑब्वियसली 90 ऑन एन एवरेज, बट कितने में से? 200 मार्क्स में से। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ 2 पेपर्स आते हैं, दैट इज इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया हमारी एकेडमीज के बारे में। नाउ यू हैव टू सेट योर सेल्फ कि किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। आई विल बी स्टार्टिंग ऑफ बाय इंग्लिश। ठीक है, इसी को स्टार्ट करते हुए सबसे पहले एक डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहती हूँ कि 50 डेज बचे हैं ना, तो आपको सब नहीं पढ़ना। सारी बुक्स आप इकट्ठा करके नहीं पढ़ सकते हो। लाइक यू आर फेचिंग NCERTs, लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी, अलग अलग हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो, दैट इज नॉट फॉर CDS1 2021 एग्जाम। आपको ऐसा कोई सोर्स ढूंढना पड़ेगा जिसमें आपको वन प्लेस पे सब कुछ मिल जाए, आपका टाइम वेस्ट ना हो। सबसे पहले क्या डिस्कस किया था? प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है। अभी इंग्लिश के बारे में बात करें तो हमें क्या करना है? ओके, आई विल बी टेलिंग यू डिवाइड योर डेज इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, अपने पूरे जो स्टडिंग आवर्स है उनको 3 पार्ट्स में डिस्कस करो, डिवाइड करो। अगर आप OTA के एस्पायरेंट नहीं हो, IMA, AFA और INA के लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, दैट इज इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड मैथ्स। OTA के लिए आप हो तो आपको जनरल नॉलेज के पेपर में ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा। यू डोंट हैव मैथमेटिक्स जिसमें आप स्कोर कर सको, इसलिए 2 पार्ट्स में डिवाइड करो एंड कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन जनरल नॉलेज पार्ट, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा ग्लिच होता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का। इंग्लिश में क्या करोगे? इंग्लिश बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, बस ग्रामर पढ़ के चले जाते हैं, बट इंग्लिश इज एक्चुअली वेरी स्कोरिंग। अगर आप देखो, आप इसको रोज पढ़ोगे। रोज क्या पढ़ोगे? दैट आई विल बी टेलिंग यू। वोकैबुलरी में जो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इंडियम फ्रेजेस को मिला के आपके 30 क्वेश्चंस हो जाते हैं। देयर आर मोर देन 30 क्वेश्चंस जो वोकैबुलरी से होते हैं। वोकैबुलरी कैसे जनरेट होगी?
अब इस फैक्टर को याद रखना कैसे जनरेट होगी, आई विल बी टेलिंग यू। ग्रामर रूल्स आप रोज पढ़ोगे, ग्रामर रूल्स और वोकैबुलरी को प्रैक्टिस कैसे करोगे, बाय रीडिंग 2 पेजेस एवरी डे। रीड एनीथिंग लाइक मैगजीन हो गई, मोटिवेशनल बुक्स हो गई, सेल्फ हेल्प बुक्स हो गई, उनको रीड करो, आपकी वोकैबुलरी, आपके ग्रामर रूल्स ऑटोमेटिकली आने लग जाएंगे। प्लस इंग्लिश का पेपर बहुत लंबा होता है, 120 मार्क्स और 120 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हमारा मेंटल स्टैमिना एग्जाम प्रेशर की वजह से कम हो जाता है। हमें आदत ही नहीं होती कि इतना जल्दी सब कुछ हम पढ़े, ठीक है। तो आपको रीडिंग प्रैक्टिस, एक रीडिंग स्टैमिना बिल्डअप करना होगा, इससे आपके अल्टीमेटली बहुत सारे गोल्स पूरे होंगे। ऑल राइट, फिर आप क्या करोगे, ये पॉइंट्स जो 2 पॉइंट्स हैं वो सबके लिए यूनिवर्सल है। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, ये यूनिवर्सल चीज़ है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हर हफ्ते आप लगाओगे। मैंने यहाँ पे संडे रखा है, बट यू कैन सेट योर ओन डे जिसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे और रिविजन करोगे। रिविजन शुड बी वीकली एंड मंथली, ये आपको रिविजन लगाना ही लगाना है। अब देखो, इससे आगे बढ़ते हैं। जनरल नॉलेज की बात करें तो जनरल नॉलेज का जो सेशन है, अगर आपने 3 घंटे जनरल नॉलेज को दिए हैं, उसमें भी आपको जनरल नॉलेज में 3 डिवीजन करने हैं। किसके? साइंस। साइंस का एक अलग डिवीजन क्यों है? क्योंकि इससे इटसेल्फ अराउंड 30-35 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑन एन एवरेज इन जीके पेपर, ठीक है। तो साइंस की अपनी इंपॉर्टेंस है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। स्टार्ट विद द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट यू फील, उसे स्टार्ट करो। आपको फिजिक्स हार्ड लगता है, स्टार्ट विद फिजिक्स और उसको खत्म करो। नेक्स्ट, साइमल्टेनियसली ये जो एक्सरसाइज है वो डेली बेसिस पे होनी चाहिए। क्या होगी? फिर स्टार्ट विद अदर सब्जेक्ट्स लाइक ज्योग्राफी, ज्योग्राफी को खत्म करने के बाद हिस्ट्री, उसको खत्म करने के बाद पॉलिटी, एंड यू कैन नॉट इग्नोर करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की सीरीज ऑलरेडी हमारी चल रही है, MCQ लाइव सीरीज भी चल रही है, एंड वी आर ऑल्सो कवरिंग मंथली करंट अफेयर्स साइमल्टेनियसली। तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना। और यहाँ पे जो मैंने स्ट्रैटेजीज बताई है करंट अफेयर्स को रिलेट करके स्टैटिक जीके पढ़ने की, वो तो आपको ज़रूर करना है। दिस इज टू क्लियर योर बेसिक्स, ये पूरा बेसिक क्लियर करेगा। और एग्जाम में हाई प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस कौन से होंगे? जो करंट अफेयर्स में मेंशन्ड होंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ आपका बहुत वास्ट सिलेबस है, बट यू हैव टू फाइंड अ सोर्स जिसमें आपको कंक्रीटली कंसाइजली सब कुछ मिल जाए, है ना। सो फॉर दिस पर्पज वी हैव डिवाइस्ड this course, this particular course which targets CDS 1 2021 exam as well as CDS 2 2021 exam, जो आपका नेक्स्ट CDS होगा नवंबर 2021 में। तब तक आपकी ये वैलिडिटी रहेगी, जिसमें आपको एट वन प्लेस सब कुछ मिल जाएगा। आई विल नॉट गो मच इनटू डिटेल, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ आपको साहिल सर बेटर तरीके से समझाएंगे whenever he'll come, ठीक है। तो आई एम डन विथ English and general knowledge part. Now I request Diksha ma'am to take over and teach everything about what to do with advanced maths. Please ma'am. Thank you so much, Shivani ma'am. Yeah. So hello everyone, and congratulations to all those who have secured very good marks, and also this is session specifically for those who are aiming to score even higher, because if you are planning to be in AFA, IMA or INA, so believe me, you really have to consider your mathematics as a strong portion. Okay, since I take only advanced maths, so मैं उसी के बारे में बात करूँगी. We all know that from 69 to 70 questions are easily asked from the advanced mathematics section. अब देखो, आराम से समझो. What is important about this section is that it deals with the legit mathematics which we call. Okay? क्या होता है? इसके topics भी ऐसे, if you go through it, like we have geometry, mensuration, stats and DI, algebra. Every question has a concept behind it. Okay, I'm not talking about arithmetic, I'm just talking about advanced mathematics. Advanced mathematics एक वो ब्रांच आ जाती है जिसमें हर टॉपिक, हर क्वेश्चन के पीछे कॉन्सेप्ट होता है. There are many questions from this portion जो आपको अगर डायरेक्टली वो फॉर्मूला पता है या डायरेक्टली आपको वो कॉन्सेप्ट पता है, then only you can attempt that question. ठीक है, consider this thing. If you have 100 questions in your mathematics exam, that too which is conducted by UPSC, so don't think कि वो 100 सवाल हैं, think it as वो 100 concepts हैं, because no 2 questions or no 3 questions will be on the same concept. So what is important? Important ये है that you should have a complete idea of your subject. अब वो कैसे होगा? देखो,
मैथ्स बहुत डाइवर्स चीज़ होती है, एंड मैथ्स इज समथिंग जो प्रैक्टिस कर करके ही डेवलप होती है. सो वी कैन नॉट से दैट यू कैन डू इट ओवरनाइट. नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. व्हाट इज पॉसिबल दैट आप स्ट्रैटेजिकली उसे समझो, उसे पढ़ो, कोई आपको गाइड कर दे ताकि आपका काम थोड़ा आसान हो जाए. अल्टीमेटली मेहनत इज योर्स, दैट वी ऑल नो, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, गाइडेंस इज इंपॉर्टेंट. Okay, so you know algebra consists of like 20 marks, geometry is 11, mensuration, stats, DI, trigonometry. What I am telling you is what we going to do is we have our sessions where we try to bring down the important concepts only. हम आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे because देखो बहुत ज़्यादा का कोई फ़ायदा भी नहीं है. We will be teaching you what is asked in your question, okay? Like what is asked ultimately in your exam. First we'll tell you the concept. We'll try to make it very concrete, strong to you, and then we bring the questions. In every session, हम जो भी पढ़ाते हैं ना, it is like it's totally handcrafted by us. We have tailored the course in our way so that we know that you can understand it better. And हर topic के बाद we get previous year questions. Even what I do in my course, I can say for myself that algebra का portion मेरा जैसे ही खत्म होता है, I take complete 2 videos specifically on the previous year questions. देखो, सिंस दिस इज अ स्ट्रैटेजी वीडियो, मैं आपको ये बताऊंगी आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए. ठीक है, एडवांस मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं. हर इंसान का हर पोर्शन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता है. व्हाट यू कैन डू, गो थ्रू योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ओके, उन्हें देखो और समझो विच इज़ योर डोमेन, ओके. एंड मैथ्स में मैं हमेशा ये मोटिवेट करूंगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है ना, उसको स्ट्रॉन्गेस्ट की तरफ लेके जाएं. ठीक है, हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें बहुत कुछ करना है, तो हम पहले वो सबसे अच्छे से करेंगे जो हमें आता है. तो जो आप प्रीवियस ईयर्स देखेंगे, आप समझ जाएंगे, यू विल नो कि अभी आप कहाँ स्टैंड करते हैं. उसके हिसाब से ट्राई टू कनेक्ट व्हाट यू कैन स्टडी ऑल टुगेदर. लाइक आई कैन गिव यू एन आइडिया. अलजेब्रा में 2 सब टॉपिक्स हो जाते हैं. लाइक देयर इज अ टॉपिक कॉल्ड नंबर सिस्टम, जिसमें आपके बेसिक क्वेश्चंस होते हैं लाइक डिविजिबिलिटी, रिमाइंडर थ्योरम, बहुत स्पेसिफिक होते हैं. स्टार्ट विद दीज. कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मैथ्स आती ही नहीं है, दे आर स्केयर्ड ऑफ मैथ्स, सो एटलीस्ट स्टार्ट विद दिस पोर्शन. काफ़ी स्कोरिंग और क्रिस्प पार्ट होता है ये, बट बच्चे इग्नोर कर जाते हैं अननोइंगली. लेकिन आप एक बार इन्हें पढ़ेंगे, समझेंगे हमारे कोर्स में, तो आपको पता चलेगा दिस इज अ वेरी स्कोरिंग सेक्शन. इसके बाद ही आपका जो लेजिट अलजेब्रा होता है उसको इसके साथ पढ़िए. जब भी ज्योमेट्री पढ़ेंगे, ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर करते ही उसके बाद ही हम मेंसुरेशन पढ़ेंगे. ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन ऑल टुगेदर गिव्स यू 25 मार्क्स. मार्क माई वर्ड्स, 25 मार्क्स का मतलब समझते हैं ना आप लोग, आपकी 1/4 वेटेज यही ले जाता है. तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट, और प्रैक्टिस से पहले कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इज इंपॉर्टेंट. कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा, व्हेन यू आर अवेयर ऑफ द कॉन्सेप्ट्स एंड यू आर ऑल्सो अवेयर कि कैसे क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने. ओके, एंड गेटिंग टू अदर पार्ट्स, ट्रिगोनोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, आई कैन नॉट टेल यू द डिटेल्ड सिलेबस, वो आप सबको पता है बिकॉज यू आर अपेयरिंग फॉर द एग्जाम. व्हाट आई कैन टेल यू अबाउट इज ओनली द स्ट्रैटेजी. सो द स्ट्रैटेजी विच आई फॉलो इज, ओके, द स्ट्रैटेजी विच आई फॉलो इज आई कनेक्ट टॉपिक्स. ठीक है, मुझे पता है मुझे किस टॉपिक के बाद क्या पढ़ाना है और किस कॉन्सेप्ट के साथ कौन से क्वेश्चंस कराने हैं. ठीक है, बिकॉज आई हैव सीन इट काफ़ी लंबे टाइम से एंड आई एम वर्किंग ऑन इट. ओके, तो फर्स्ट इज कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एंड अलॉन्ग विद कॉन्सेप्ट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग. ठीक है, वी इवन हैव आवर रेगुलर वीकली सेशंस जहाँ पे हम और डिस्कस करते हैं लाइक व्हाट आर द वो प्रॉब्लम्स विच आवर स्टूडेंट्स आर फेसिंग. इसके बाद वी डायरेक्टली कम टू द क्वेश्चंस में वी गो ऑन प्रीवियस ईयर्स along with expected questions as well. Okay, and उससे भी ज़्यादा important होता है connection building. ठीक है, आपको काफ़ी कुछ पढ़ना है, आपको इंग्लिश भी पूरी करनी है, GS भी करनी है, even in maths आपको अर्थमेटिक भी करना है और एडवांस भी करना है. तो that's all from now. What all I could say is just do a lot of practice and please play smart. If you already know maths, that is very good. Hard work is a real game, but smart work is what is needed for now. So I'll ask Sahil sir to take over from here and he'll guide you further. Sahil sir. सो हाय गाइस, अभी दीक्षा मैम ने आपको एडवांस मैथ का बता दिया एंड शिवानी मैम ने आपको ओवरऑल दे दिया कि आपको इंग्लिश और जीके में क्या करना है. अब सबसे सिंपल टॉपिक की बात होगी अर्थमेटिक की. एफकेट में आपने अर्थमेटिक के बहुत पार्ट देखेंगे, बट सीडीएस में क्या रोल है, आप कैसे कनेक्ट करोगे और क्या क्या हमें फॉलो करना है, उन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे. तो देखो, मैं तुम्हें पहले बता दूं कि अगर मैं सीडीएस के मैथ्स की बात करूं तो वहाँ पे एडवांस मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. और जिस तरीके से मैम ने बताया कि एक एक चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है.
30 से 35 क्वेश्चन अगर आपको अर्थमेटिक के देखने को मिलेंगे तो मैं आपको ये बताऊंगा कि वो 30 से 35 क्वेश्चन कौन से हैं जिनको आप बहुत ही इजीली कर लोगे। देखो, पहली चीज, जब भी मैंने लाइव क्लासेस में चाहे वो सीडीएस की हो या एफकेट की मैंने पढ़ाया है, मैं आपको दो चीजों को कनेक्ट करके देता हूं। फर्स्ट इज टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, जहां पे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, एक सिंपल जो हम ट्री वाला मेथड यूज करते हैं कि चलो कोई 10 दिन में कर रहा है, कोई 20 दिन में कर रहा है, इसका हमने एलसीएम ले लिया और इसको सॉल्व कर दिया। तो टाइम एंड वर्क एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपको एटलीस्ट 4 से 5 क्वेश्चन आपको एफकेट पेपर में देखने को, सॉरी सीडीएस पेपर में देखने को मिलेंगे। 4 से 5 क्वेश्चन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये नंबर तब बढ़ेंगे जब इसमें आपके पाइप एंड सिस्टर्न के भी जो क्वेश्चंस हैं वो इंक्लूड होंगे। जस्ट थिंक कि आप एक कॉन्सेप्ट खत्म करते हो टाइम एंड वर्क का और वहां से आपके पाइप एंड सिस्टर्न का भी हो जाता है, मतलब साइमल्टेनियसली आपके दो कॉन्सेप्ट होते हैं। जिन्होंने भी पहले देखा होगा उनको टाइम एंड वर्क को मैंने पाइप एंड सिस्टर्न से कैसे रिलेट किया है ताकि एक कॉन्सेप्ट पे दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो। अब देखो, इस टाइम पे ना आपको करना ये, आपको जीके जीएस सब पढ़ना है। मैं आपको बता दूं, सीडीएस में इस बार का भी जो प्रॉब्लम था, मैक्सिमम बच्चों का ये प्रॉब्लम था कि जीके बहुत अनसर्टेन आ गई, बट जो इंग्लिश और आपके मैथ के पेपर का ट्रेंड होता है वो बहुत कम चेंज देखने को मिलता है। इंग्लिश में तो फिर भी वर्ड्स वगैरह आते हैं, बट मैथ हमेशा स्टैटिक रहता है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, आपकी स्पीड। ठीक है, हमने पहले दो टॉपिक पे बात करी है, टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टर्न, उनको अपने माइंड में बिठा लेना। स्पीड, सी जीके, देखो एक तो पेपर पहले सबसे लास्ट में होता है, 6 घंटे पहले ही आपके इतने मतलब अपने अब 2-2 घंटे का आप पेपर दे रहे हो, उसके बाद आपका माइंड बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि यार इंग्लिश भी दे दिया, जीके भी दे दिया, और लास्ट में जब जो सबसे शाम का टाइम होता है तब आपको मैथ देने के लिए कहते हैं, उस टाइम पे दिमाग इंग्लिश और जीके सॉल्व करके वैसे ही बहुत स्लो होता है। तो जो मैक्सिमम गलती बच्चे करते हैं वो ये करते हैं कि आपके केवल 40 से 50 मैक्सिमम 60 तक अटेम्प्ट करके आते हैं, बाकी के क्वेश्चन को वो देखते भी नहीं है। आप ये सोचो कि अर्थमेटिक का पार्ट इतना सिंपल होता है कि अगर आप कुछ ना करो, आप बस 1 से लेके 100 तक, मैथ्स में आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, अगर आप 1 से लेके 100 तक क्वेश्चन को अगर केवल रीडिंग मार लोगे तो वहां से आपके 20 से 25 क्वेश्चन आपके बहुत इजीली बन जाएंगे, अगर आपने बिल्कुल बेसिक से भी पढ़ा होगा तो। क्योंकि ये 20 से 25 क्वेश्चन, देखो हर एग्जाम का एक जो हम पैटर्न कहते हैं कि इतने, अगर मान एग्जाम है उसमें आपके 25% क्वेश्चन बहुत टफ होंगे जिसको डिफिकल्ट कैटेगरी में लेते हैं, उसके पहले 30 से 40% जो होंगे वो नॉर्मल वाले होंगे और कुछ परसेंट जो होंगे वो इजी वाले होंगे। ये हर एग्जाम का बेस है, हर एग्जाम का ये पैटर्न है, कुछ इजी क्वेश्चन, कुछ मीडियम लेवल के, कुछ टफ क्वेश्चन। तो आपको फोकस करना है इजी एंड मीडियम वाले पे। टाइम एंड वर्क करा आपने, इसके 4 से 5 क्वेश्चन आए तो डेफिनेटली यहां पे होगा ये कि उसमें से आप 2 से 3 क्वेश्चन बड़े प्यार से कर लोगे। पाइप एंड सिस्टर के 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, वहां से आप 1 या 2 निकाल लोगे। तो आपको एडवांस मैथ के बाद अर्थमेटिक पे जो नंबर 1 टॉपिक होगा वो होगा आपका टाइम एंड वर्क। सेकेंड इज पाइप एंड सिस्टम। पाइप एंड सिस्टम जो होता है कि एक मतलब वो वाले क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए, इनको नहीं समझ में आ रहा पाइप एंड सिस्टम, नल और टंकी वाला कि एक पानी भर रहा है, एक पानी निकाल रहा है। ठीक है, दूसरा पाइप एंड सिस्टम हो गया, ये सेकेंड टॉपिक। थर्ड पे आएंगे, वो है आपका ट्रेन। ट्रेन के टॉपिक को आप कम टाइम में बहुत इजीली कवर कर लोगे और इसके आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को भी मिलेंगे। ट्रेन का टॉपिक बोट एंड स्ट्रीम से रिलेट कर लो, मतलब ये जो ट्रेन है या फिर आपका बोट एंड स्ट्रीम है, इसको सेम सीक्वेंस में रखना। ठीक है, पहले टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, ट्रेन एंड बोट एंड स्ट्रीम, ये कुछ टॉपिक हैं जो कि आप जिसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जिनको आप बहुत आसानी से और बहुत इजी तरीके से कवर कर लोगे। जब ये 4 टॉपिक आपके हो जाएंगे तब आप जंप करोगे एवरेज पे। किस पे? एवरेज पे। एवरेज से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आप इनके कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली सीख लोगे। तो इस लास्ट टाइम में आपको देखो टॉपिक का सारा पता है, बट ये कुछ ऐसे टॉपिक है जो कि आपके मार्क्स को बूस्ट कर सकते हैं लास्ट टाइम पे। प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर जाता है कभी कभी, प्रॉफिट एंड लॉस को आप लास्ट में करना, क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम आती है जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो उनको थोड़ी दिक्कत होती है। तो ओवरऑल अगर आप शिवानी मैम की जीके की, दीक्षा मैम के एडवांस मैथ की और अर्थमेटिक स्ट्रेटजी फॉलो करोगे, अगर आप इतना भी करते हो तो आप अपने CDS 1 2021 के लिए बिल्कुल रेडी होगे। अब जो सरप्राइज था आपके लिए एंड में वो ये है कि अभी हम क्या कर रहे हैं कि आपके एग्जाम में CDS वाले जो आपका एग्जाम है उसमें केवल 2 महीने का टाइम बच रहा है। 2 महीने का टाइम बच रहा है, इसलिए हमने एक नया बैच प्लान किया है जो कि आपके CDS 1
2021 को तो कवर करेगा ही, बट इस एग्जाम के बाद वो ऑटोमेटिकली CDS 2 2021 को भी कवर कर लेगा। अब ये दोनों एग्जाम्स को एक साथ बैच कवर करेगा, ऑलमोस्ट 1 ईयर का होगा, जिसमें आपको वो सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। पहले हम आपको रिकॉर्डेड वीडियोस देंगे जिससे आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। टाइम टू टाइम आपके सैटरडे संडे को डाउट क्लासेस होती हैं, वो होती रहेंगी। और ये जो पूरा साल है आप एम करोगे 2021 में यूनिफॉर्म पाने की, कि भाई अब एक लंबा टाइम मिला है, जिनका आज क्वालिफाई नहीं हुआ 2 महीने बाद स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, टारगेट करो। और अगर चाहते हो कोर्स में भी आना तो ये सोच के आना कि अब ये कोर्स आपको इन दोनों एग्जाम को टारगेट करके देगा। सारे लेक्चर्स आपको इन दोनों कोर्स के लिए मिलेंगे, जिसमें आपको वो सारी फैसिलिटीज मिलती हैं जो एक आपको प्रिपरेशन करने में हेल्प करेंगी। कंप्लीट जो भी मेंशन यहाँ पे टॉपिक वाइज आपके क्विजेस होते हैं, मॉक टेस्ट, क्वेश्चन बैंक, सब कुछ। एंड बेस्ट पार्ट इज कि जो भी एस्पिरेंट्स है वो खुद पेपर के टच में है। पेपर का पैटर्न क्या है उसी के अकॉर्डिंग शिवानी मैम का CDS का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। जो भी अभी आपकी फैकल्टी, कोमल मैम हो गई, काजल मैम, जितने भी लोग आपके लेक्चर्स ले रहे हैं, दीक्षा मैम, सबका सीरियस एग्जाम का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, वो आपको थ्रू आउट बहुत हेल्प करने वाली है। थैंक यू सो मच गाइज एंड जय हिंद। इस कोर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं आपको, ये डिफेंस में नहीं है, ऐप पे भी मिल जाएगा कोर्स इसी नाम से, टारगेट CDS 1 एंड 2। अगर आपको वहां पे कंफ्यूजन होती है, नहीं मिलता है, तो आप मुझे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, वहां पे क्लिक करके सीधे परचेस कर सकते हो। जय हिंद।